सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। जेडीयू कोटे से रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुलावा आ चुका है और न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने जब रत्नेश सदा से बातचीत की तो वो भावुक हो गए। लेकिन हमको पूछा, आपको मालूम है कुछ? हमको कोई चीज की जानकारी। आप इतना भावुक क्यों? आपके आंखों में आंसू आ रहा है। क्या कहेंगे भाई? पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता और सबसे आपको भाई से सम्मान देता। मैं माननीय मुख्यमंत्री को क्या कहूँ? माननीय मुख्यमंत्री को मैं इस भावना से देखता हूँ। कबीर का एक भजन है, बहुत आनंद कियो दयानिधि, बहुत आनंद कियो। हम जब उस कीचड़ में पल रहे थे, उन्होंने खींच करके पटना में हमको, जैसे कबीर लहरतारा तालाब में पैदा हुए और कमल के फूल पर, और वह इस संसार को कल्याण के लिए अवतरित हुए मानव समाज के लिए, उसी तरह समाज के जो भी गरीब वर्ग है उसके कल्याण के लिए कबीर के रूप में पूरे बिहार नहीं देश के भी भविष्य के लिए मैं कहता हूं नीतीश कुमार अवतरित हुए हैं। बिहार में बीजेपी कम से कम 30 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। 14 जून को दिल्ली में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई और न्यूज 18 के सूत्र से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी चाहती है कि एलजेपी के दोनों गुट मिलकर चुनाव लड़े, यानी कि एलजेपी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दोनों को मिलाकर 6 से ज्यादा सीट न देने की इस वक्त स्ट्रैटेजी, जो रणनीति है वो बीजेपी की है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए 3 सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं मांझी को साथ आने की सूरत में उन्हें 1 सीट देना चाहती है बीजेपी, जबकि मांझी की चाहत 1 से ज्यादा सीट की है। ऐसे में बीजेपी 1 लोकसभा सीट के अलावा कुछ और पद देकर उन्हें अपने साथ ला सकती है, उन्हें साध सकती है। अगर मुकेश सैनी से बात बन जाती है बीजेपी की तो उनके लिए भी लोकसभा की सीट बीजेपी अपने कोटे से छोड़ सकती है। और कुल मिलाकर यह कहा जाए तो बीजेपी 2024 में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लगभग काम कर चुकी है। तो कुशवाहा की अगर बात की जाए तो वहां पर 3 सीटों को देने के मूड में इस वक्त बीजेपी, लेकिन अपने तमाम गठबंधन के सहयोगियों को या जिन्हें अपने साथ वो लाना चाहती है, जिन जातीय समीकरण को वो साधना चाहती है, उन्हें 10 सीटें देने के स्ट्रेटेजी पर, रणनीति पर इस वक्त बीजेपी काम करती हुई, जबकि 30 सीटों पर खुद बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। अब इसमें जीतन राम मांझी को अगर अपने साथ बीजेपी ला पाती है तो उन्हें 1 सीट देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप तमाम बयान जीतन राम मांझी के भी सुन रहे होंगे, जिनका बार बार ये कहना था कि हमारी मांग है 5 सीटों पर। जब वो जेडीयू के साथ हुआ करते थे, महागठबंधन के साथ थे, और महागठबंधन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर बातचीत की जा सकती थी। तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी उन्हें लाने की कोशिश कर रही है तो वहां पर 1 सीट वो देना चाहती है जीतन राम मांझी को। और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि 30 सीटें बीजेपी अपना पास रखना चाहती है, 10 सीटें अपने सहयोगियों को या गठबंधन में जुड़ने वाले तमाम साथियों को देगी। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी चाहती है कि लगभग 30 सीटों के आसपास हम चुनाव मैदान में उतरें, 30 सीटें लोकसभा चुनाव में उसके पास रहें, बाकी 10 सीटों में अपने सहयोगियों को दें। लेकिन बीजेपी एक फॉर्मूला ये बीजेपी का है, बीजेपी ऐसा चाहती है, लेकिन सहयोगियों से बातचीत चल रही है और सहयोगियों की बातचीत के आधार पर हो सकता है कि बीजेपी कुछ कम भी सीटें लड़े। फिलहाल जो चर्चा है बीजेपी के भीतर, उसके मुताबिक जो 6+1 का फॉर्मूला था एलजेपी को दिया गया था 2019 में, उसके हिसाब से बीजेपी चाहती है कि 6 सीटों में
चिराग पासवान और साथ में पशुपति पारस दोनों को उसमें एडजस्ट किया जाए। दूसरा, इसके अलावा 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल सकती है। और उसके बाद जीतनराम मांझी को बीजेपी चाहती है 1 सीट दी जाए, लेकिन उसके अलावा भी उनको कुछ और चीजें दी जाए, चाहे राज्यसभा की सीट भी हो सकती है या बाकी भी चीजें हो सकती है, उनको एकोमोडेट किया जाए उसमें। तो फिलहाल अभी बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, इसको फाइनल मानना अभी जल्दबाजी होगी। जीतनराम मांझी की पार्टी जब ऐलान करेगी, उसके बाद जब एनडीए में आने की बात होगी तो एनडीए से निश्चित रूप से बीजेपी से तब बातचीत होगी, तो उसके बाद एक फाइनल फॉर्मूला होगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है, बीजेपी की जो नेताओं की बैठक हुई उसके बाद जो बीजेपी का फॉर्मूला है उसमें ऐसा लग रहा है, बीजेपी कह रही है कि हम कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ें, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ें तो हमें फायदा होगा। और 2019 के परफॉर्मेंस को बीजेपी एक बार फिर से दोहराना चाहती है बिहार में। तो निश्चित रूप से बीजेपी ये चाहती है मैक्सिमम सीटों पर हम चुनाव लड़ें। बिल्कुल, तो बीजेपी की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो खुद चुनावी मैदान में उतरे, अपने गठबंधन के सहयोगियों को 10 सीटों तक वो मैनेज करने की कोशिश में है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस जानकारी के लिए। वैशाली के चेचर में तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। बागेश्वर बाबा के समर्थन में भी नारेबाजी की गई। मोदी मोदी के लगते नारे को सुनिए, देख रहे हैं ये युवक कैसे पूरे जोश में मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, मोदी मोदी के नारे तो विदेश में भी लगते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? तो जान लीजिए, बड़ी बात इसलिए कि ये नारेबाजी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कार्यक्रम के दौरान हुई। तस्वीरें वैशाली की हैं। तेजस्वी यादव बिदुपुर के चेचर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सहित कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। तभी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने ही भीड़ ने मोदी मोदी का नारा लगाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो बाबा बागेश्वर की जय का नारा भी लगाया। अब हो सकता है कि नारा लगाने वाले ये लड़के बीजेपी के कार्यकर्ता हों, लेकिन इस नारेबाजी से ये तो पता चल ही रहा है कि कैसे मोदी का जादू अब भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन ने लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, लंबित मामलों को लेकर 4.5 घंटे तक समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी जिलों के डीसी, एसपी मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि सरकार किसी तरह का गलत काम बर्दाश्त नहीं करेगी। राज्य के नागरिकों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि विधि व्यवस्था और क्राइम को लेकर राज्य भर से रिपोर्ट ली गई है। किसी तरह का उन्माद न फैले, विधि व्यवस्था मजबूती से बनी रहे, यही सरकार की सोच है। उन्होंने पुलिस को हर संसाधन मुहैया कराने पर जोर दिया। पूरे राज्य की विधि व्यवस्था, क्राइम को लेकर हम लोगों ने लंबी चर्चा की है और सभी जिलों की रिपोर्ट ली गई है और राज्य में किसी भी तरीके का कोई उन्माद और विधि व्यवस्था बिल्कुल मजबूती से बना रहे, कोई भी तरीके का गलत काम बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।
खबर अररिया से, जहां अररिया कोर्ट ने में लव जिहाद के आरोपी तनवीर खान के ट्रांजिट रिमांड की इजाजत दे दी है। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद रांची पुलिस तनवीर खान को लेकर रांची रवाना हो गई। अररिया थाने से लव जिहाद के आरोपी तनवीर खान को लेकर रांची पुलिस की टीम निकली। आपको बता दें कि अररिया पुलिस की मदद से रांची पुलिस ने नेपाल बॉर्डर के सिकटी इलाके से लव जिहाद के आरोपी मोहम्मद तनवीर को गिरफ्तार किया है। वहीं बड़ी खबर पटना से, जहां देर रात मेदांता अस्पताल में बम रखे जाने की खबर से अफरा तफरी मच गई। इस खबर के बाद स्पेशल ब्रांच बम और डॉग स्क्वाड की टीम ने पटना पुलिस भी यहां उनके साथ कंकड़बाग स्थित मेदांता अस्पताल पहुंची और बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया गया। करीब 2 घंटे के सर्च अभियान के बाद जब कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, तब पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। न्यूज 18 को जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश से फोन पर यह धमकी दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। बम मिला नहीं, कुछ नहीं बराबर हुआ। सूचना मिली थी, गुरुग्राम मेदांता अस्पताल को खबर गया था कि कोई बम लगा दिया गया मेदांता अस्पताल में। कहाँ लगा इसके बारे में नहीं सूचना था, तो रूटीन चेकअप किया गया। एटीएस की टीम, स्पेशल ब्रांच, बम स्क्वाड जो भी है सबसे चेक करा लिया। 34 सर कॉल के जरिए गया था या फिर ईमेल के जरिए? नहीं, कॉल यहाँ कॉल नहीं है। सूचनाएं क्या थी सर? कि मेदांता अस्पताल में बम लगा। यहाँ सर्च अभियान चला कुछ बड़ा। बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। शराब कारोबारियों ने ये उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया। एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। छापेमारी करने के लिए उत्पाद विभाग की टीम पहुंची हुई थी, जिस दौरान उनके ऊपर शराब कारोबारियों की तरफ से हमला कर दिया गया। मंझौल बाजार की यह घटना, तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर ने यह कहा है कि उत्पाद पुलिस को सूचना मिली थी कि मंझौल बाजार में धड़ल्ले से अवैध देसी विदेशी शराब का कारोबार किया जा रहा है और इसी सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम यहां छापेमारी करने पहुंची। पुलिस ने छापेमारी में महुआ शराब और ताड़ी भी बरामद की। साथ ही एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन तभी पीछे से कारोबारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें एसआई प्रमोद कुमार को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही 2 पुलिस के जवान भी घायल हो गए। हालांकि इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम किसी तरह से अपनी जान बचाकर हिरासत में लिए गए महिला को वहां से लेकर आई है। छापेमारी करने गए थे, उसी क्रम में जो गिरफ्तार करके जो पकड़ के एक्यूज को ला रहे थे, तो पीछे से कोई व्यक्ति जो है पत्थरबाजी कर दिया था। इसी क्रम में हल्की फल्की चोटें आई। कितना भी हमला करे, कितना भी लोग पत्थर, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग लगातार फिर से प्रतिक्रिया देंगे और जो भी अवैध धंधा जो सब करता है उन लोगों की गिरफ्तारी में कोई कमी नहीं आएगी और लोग गिरफ्तार होते रहेंगे। मनेर थाना क्षेत्र के गांधी हॉल्ट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब देर रात आरा मशीन में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि आरा मशीन में रखे लाखों रुपए के फर्नीचर और लकड़ी जलकर खाक हो गए। इस दौरान आग ने आसपास के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से मौके पर कई 4 व्हीलर जो गाड़ियां थी वो जलकर खाक हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां कई घंटों की काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाने में सफल रही। दोनों गाड़ी रांची पुलिस की बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई है। ताजा वारदात अरगोड़ा थाने की है, जहां पर अरगोड़ा निवासी विनोद सिन्हा खोया मोबाइल पाने की उम्मीद में अरगोड़ा थाने आए हुए थे और वहां उनकी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से तीखी बहस हो गई। इस पर थाने का स्टाफ भड़क जाता है और थाने के मुंशी ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर डाली। जब शरीर से खून बहने लगा तो फिनाइल से फर्श को साफ कर दिया गया। घायल विनोद को उनके साथी अस्पताल ले गए और पिटाई से उन्हें हेड, फेशियल और आई इंजरी तक आई है। पीड़ित विनोद सिन्हा ने थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच और आरोपी मुंशी पर कार्रवाई करने की मांग की है, जबकि अरगोड़ा थानेदार संजय कुमार ने पीड़ित पर सिर पटककर खुद को ही घायल करने का आरोप लगाया है।
इंशाल्लाह पता हो जाएगा। इनको मारा है इसलिए उसने बोला कितना दारू पिया है, तो मैं बोला अगर हमको पिए नहीं है पीना, अगर आपको टेस्ट कराना है तो मेडिकल करा लीजिए। हाँ उसके बाद मारना शुरू कर दिया, मारा। हाँ रूम में पूरा ब्लड हुआ। फिर बाद में उस रूम से दूसरे रूम से शिफ्ट किया, उस रूम को फिनाइल से साफ किया। वो आदमी लापता हो गया, भाग गया वो आदमी भाग गया। तो मालूम चला कि वो थाना प्रभारी के सही पे मार रहा था, थाना प्रभारी के सही पे मुंशी। हाँ उसे अंदर नाम है उसका। और वहाँ पर मालूम चला सब छुपे मुंह से बोल रहे हैं कि ये जो है वो मुंशी शायद मारा है पूरा। अब उस साधु को नहीं पहचानते हैं कि कौन है, लेकिन थाना के अंदर में मारा, थाना के अंदर में जाके मारा थाना प्रभारी। सिमडेगा पुलिस ने प्रतिबंधित पशु से लदे 10 पिकअप वैन को जब्त किया है। गाड़ियां ओडिशा के राउरकेला से झारखंड के रास्ते बिहार जा रही थी। झारखंड की सीमा पर बांसजोड़ चेकपोस्ट के साथ साथ ठेठई, टांगर और सिमडेगा थानों की सीमा से करीब 100 किलोमीटर लंबा सफर तय किया गया और किसी ने उन्हें रोका टोका तक नहीं। आखिरकार कोलेबिरा पुलिस एक्शन में आती है और 10 गाड़ियों के साथ 7 ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया, जबकि 3 ड्राइवर यहां से भाग खड़े हुए। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता श्रीरामपुरी। कोलेबिरा पुलिस ने 10 पिकअप वैन को पकड़ा है, जिस पर प्रतिबंधित पशु लदे हैं। 7 वाहन चालकों को भी हिरासत में लिया गया है। सबसे बड़ी बात है, जो वाहन चालक बता रहे हैं कि वो राउरकेला से चले थे और बिहार के लिए जा रहे थे। इस बीच में बिरमित्रापुर के बाद, उड़ीसा के बाद बांसजोर का चेक पोस्ट पड़ता है, वहां से वाहन गुजर गया। ठेटांगर थाने से वाहन गुजर गया, सिमडेगा थाने से भी वाहन गुजर गया और कोलेबिरा पुलिस ने इसे देर रात पकड़ा है। आप समझ सकते हैं कि जो जांच की प्रणाली है और जो सीएम कहते हैं कि झारखंड में जांच की व्यवस्था बढ़ाई जाए, 3 थानों को पार करती हुई 10 पिकअप वैन अवैध पशु लदे हुए कोलेबिरा थाने तक पहुंच जाती है। लगभग 100 किलोमीटर यहाँ तक है उस स्थान से यहाँ तक पहुंचने में, और उस बीच में इन्हें कहीं नहीं रोका जाता है। कोलेबिरा पुलिस इन्हें पकड़ती है और थाने के अंदर अभी रखा गया है। 7 वाहन चालक को भी हिरासत में लिया गया है। चूंकि थाना प्रभारी अभी जाँच कर रहे हैं कि पशु कहाँ जा रहे थे, क्या इनके कागजात हैं, कागजात नहीं हैं, ये तो जांच के बाद तय होगा। अभी थाना प्रभारी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोलेबिरा थाने पे और कोलेबिरा थाने पे सारे वाहनों को रखा गया है और जांच की जा रही है। न्यूज 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। और बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज से, जहां पटाखे से 3 बच्चे झुलसे हैं। उचका गांव के लहूसी गांव की यह घटना, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच इन बच्चों को रेफर किया गया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बारात में आतिशबाजी के लिए पटाखा लाया गया था, जिस दौरान ये 3 बच्चे झुलस गए और फिलहाल इनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सदर अस्पताल में इलाज करना है। हाँ, तो ये पटाखा कहाँ था? अब वो पता नहीं वो कहाँ से लेकर खेलते खेलते लेकर आए और वो आग जलाने लगे प्लास्टिक से। हाँ, तभी वो आवाज कर गया। बर्न इंजरी है उन लोगों को, फेस पर, पैर पर। तो ऐसा उनके घर वालों ने कहा है कि पटाखे से जल गए। तो उनका जो समुचित जो इलाज हो सकता था वो यहाँ पे किया गया है। तीनों बच्चे अभी स्टेबल हैं और उनको अभी पटना रेफर किया जा रहा है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और दारोगा के बीच ही ठन गई। दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। डॉक्टर विकास कुमार ने आरोप लगाया है कि दारोगा वीरेंद्र सिंह सिविल ड्रेस में आए और चैम्बर में बैठकर फोन पर किसी से चिल्ला कर बात करने लगे। जब डॉक्टर ने एएसआई को टोका तो वो डॉक्टर पर ही भड़क गए और उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने कुछ देर के लिए कामकाज बंद कर दिया। हालांकि अधीक्षक के समझाने पर डॉक्टर काम पर वापस लौटे। वहीं एएसआई ने काम को लेकर पूछने पर उल्टे डॉक्टर पर भड़कने का आरोप लगाया। फोन पे किसी को गालियां दे रहे थे या बोल रहे थे, जो थाना वालों का होता है अपना लहजा बात करने का, उससे मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने 1 बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, तीसरी बार जब वो आए तो मैंने उनसे कहा या आप हमसे बात कर लें या फोन पे बात कर लें, आपको क्या परेशानी है। तो वो हमारे ऊपर चिल्ला के बोले, जैसे लगा कि मैं उनका अधीनस्थ कर्मचारी हूँ और वो हमको तरह तरह की धमकियां देने लगे। तो मैं अब अपना जान बचाऊं कि मैं इलाज करूं या क्या करूं। यहाँ आकर जो कार्यरत डॉक्टर साहब थे उनसे हमने कहा कि सर जो PIR होता है, क्या उसको आपने काटा है, यदि नहीं काटा है तो क्या करना है, उसमें काटिए गया। मैं ऐसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ। इसी पर तुम ताम शुरू कर दीजिए, तुम कौन होता है पूछने वाला। मेरे भाई मैं थाना से आया हूँ।
खबर कैमूर से, जहां मोहनिया में प्याज लदे पिकअप वैन से 15 मवेशियों को बरामद किया गया है। जब्त मवेशी में 10 बछड़े और 4 गाय बताए जा रहे हैं। मौके से चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है आपका? कितना मवेशी है गाड़ी में? 15 मवेशी है। 15 अच्छा, इसको पहुंचाते आप ही लोग तस्करी करते हैं या पहुंचाते हैं गाड़ी को? खाली हम खाली पहुंचाते हैं। पहुंचाने के लिए कितना मिलता है आप लोग को? 10,000। गोपालगंज पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर मोहल्ले में महिला पुलिस की नारायणी दल और क्यूआरटी ने छापेमारी कर काले धंधे में शामिल 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाओं के पास से 3,43,560 रुपए कैश और 28 ग्राम स्मैक के साथ 3 मोबाइल बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि दोनों महिलाएं सालों से नशे का काला कारोबार करती रही थी। नशे का इस पूरे कारोबार में परिवार के कौन कौन से सदस्य शामिल हैं, पुलिस फिलहाल इसकी जांच में जुटी है। इसमें 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 28 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। नकद राशि 3,43,000 बरामद किया गया है और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया गया है, जिसका इस्तेमाल स्मैक का वजन करने में प्रयोग किया जाता था। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।